डिस्पेयर, एगोनी और डिप्रेशन से भरपूर ये एशिया कप का दौरानिया जो है इसका इख्तिताम हुआ। और कल एशिया कप का फ़ाइनल खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान ने जैसे भी कर कर आके जनाब फ़ाइनल तक रसाई हासिल की। और तीसरा मैच, 3 मैच इंडिया के अगेंस्ट खेले, पहले 2 मैच हमारे। पहला मैच जो था उसमें तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था, वो वन साइडेड था। दूसरे मैच में हमने रन्स किए लेकिन बॉलिंग ने काफ़ी जो है ना वो इतनी स्ट्रगल नहीं करवाई दूसरी टीम को, और वो आराम से उन्होंने चेज़ किया। और ये तीसरा मैच जो था फाइनल मैच, इसमें जो कुछ हमने किया है वो बहुत उस चीज़ ने हर्ट किया कि एक टीम जिसको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, ऊपर से आपके ओपनर्स ने रन्स कर दिए हैं ऊपर से, और आपने बस करना क्या है, मिडल आर्डर ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना था और एक अच्छा टोटल बोर्ड पर होना था, और हम इजीली जो है ये स्कोर डिफेंड कर सकते थे। जहां जनाब हम 112 पे एक आउट था और 146 पर ऑल आउट हो गए हम। तो अगर थोड़ा सा सेंसिबली खेलते ये हमारे मिडल आर्डर, इंटेंट और फियरलेस क्रिकेट जो है उसका मतलब ये तो नहीं है कि जनाब आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट ही ना करें। जो डिमांड है पिच की, जो जैसा जो है बिहेव किया जा रहा है पिच के ऊपर, बॉल जैसा आ रहा है, तो ये तो आपने देखना था ना कि किस तरीके से खेलना है या कितना टोटल जो है यहाँ पे बेहतर होगा। 170 रन आराम से बन रहे थे भाई, और 170 रन होते तो हम ये मैच आराम से जीतते। फिर बॉलिंग के पे बात आई तो बॉलिंग ने हमारी ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। ऊपर से उनका जो जिन था एक अभिषेक शर्मा, जो किसी से पकड़े ही नहीं गया पूरे एशिया कप में, उसे आउट कर लेना, मतलब दूसरे ओवर में उसकी विकेट आ गई। उसके बाद जनाब आपको राणा फ़हीम ने शुभमन गिल को भी आउट करके दे दिया, सूर्या कुमार अपनी विकेट दे के चले गए। तो वहाँ पे मुझे पर्सनली तो ये मैच हमारी बॉलिंग ने जिस तरह एंड वाले ओवर तक लेके गई है मैच, तो मैं कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई था अपनी बॉलिंग से। लेकिन वहीं पे कुछ ये इस चीज़ का भी दुख हुआ कि जिस तरह से हमारे बैटर्स ने प्लेट में रख के मैच दिया उन्हें, तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और लोग पहले जो है जनाब वो क्रिकेट से जो है ना वो कह सकते हैं कि उनका दिल भर चुका है इस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से, और मैच लोग बहुत कम ही देखते हैं। और ये मैच सारी बात फाइनल था और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, लोगों ने देखना था। और ये T20 टीम जो मिशन लेके आई थी इंटेंट वाला, फियरलेस वाला, उसमें एक चीज़ तो मिस हो गई ना जनाब, आपने मिडल आर्डर में जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो की नहीं है। साइम अयूब को हमने इतना रेट किया और वो जिस पाए का खिलाड़ी है वो T20 में उस तरीके से डिलीवर कर ही नहीं पा रहे। तो मैंने ये अखज़ किया है उनकी T20 कैरियर को देखते हुए कि वो ऐसा बल्लेबाज है जिसे अपनी इनिंग बिल्ड करने में टाइम चाहिए होता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है, फिर वो टीम के लिए जो है ना वैल्यूएबल जो कह सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसे मेरे ख्याल में साइम को आप ODI तक और टेस्ट तक महदूद रखें। ऐसे ही हमने हैदर अली को भी ख़राब किया था, उसे भी बर्बाद किया हमने। T20 खिलाते रहते हैं। तो T20 जिस डायमेंशन में चल रहा है, बाहर टीम जो है वो मतलब मजे हुए खिलाड़ी लेके आती है T20 में, जिन्हें सिर्फ हिटें मारनी नहीं आती। यहाँ दुबई में अगर आप खेलने आए हैं तो आपको पता होना चाहिए था ना जनाब, आप 1 माह पहले वहाँ पे मौजूद थे, आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, आपने वो जीती, और आपके पास ज़्यादा अच्छा जो है ना वो पिच रीडिंग और कंडीशन को परखने का जो है मौका था। लेकिन आपने पता नहीं ये क्या किया है। और ये एशिया कप हम जीत सकते थे। और बात ये है कि हमने जो गलतियां की हैं उनका हमें जनाब वो फिर भुगतना पड़ा एंड में। और जो इन दिनों में हालात बने हैं एशिया कप में, ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल थी। इसमें इंडिया ने
जो है वो उन्होंने जनाब वो सिस्टम जो शुरू किया, हैंड शेक नहीं किया। फिर जनाब उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए हैं। फिर उनके कप्तान ने वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब पहलगाम विक्टिम्स को डेडिकेट किया, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आए। तो ये तो होना ही था। आपने इस गेम को जो है वो किया है जनाब, ख़राब किया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के आप ख़िलाफ़ गए हैं, और फिर आपने देखा क्या हुआ, और प्लेयर्स की फिर कंसंट्रेशन भी जो है वो ख़राब हुई, उनकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ चली गई। तो अगर मेरी जनाब ये मैं कहना चाहता हूँ सूर्य कुमार साहब से, गौतम गंभीर साहब, हेड कोच साहब, आप फ़ौज के बड़े, अपनी इंडियन आर्मी के बड़े कह सकते हैं कि मदाह हैं, और बीसीसीआई जो है, अगर आप लोग इतने ही पहलगाम विक्टिम वालों के दर्द में शामिल हैं या उनके साथ खड़े हुए थे, तो आपने एशिया का बायकॉट क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? इसलिए खेले हैं ना, जो पैसा बनना था पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से, वो रेवेन्यू आना था, उसका नुकसान होना था। तो उन लोगों के साथ खड़ा होने का बेहतरीन तरीका तो यही था ना कि आप बायकॉट करते एशिया कप को। आपने जनाब उस सिलसिले में जनाब क्रिकेट को जो है ना वो गंदा किया, और फिर आपने देखा ही है जो हुआ है। इधर से आर एस राव साहब वो गिरा रहे हैं, प्लेन गिरा रहे हैं, और इनके फिर जनाब वो बाद में वो भी हुई हैं आईसीसी में इनकी उन्होंने पूछा है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये। तो फिर जनाब फाइनल में भी वही चीज़ें देखने को मिली हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो है ना वो अच्छी नहीं हुई चीज़ क्रिकेट के लिए। और अगर आप वाकई में टेररिस्ट समझते हैं हमें कि प्लेयर्स जो इनसे हाथ नहीं मिलाना, तो आप खेलना बंद करें ना हमारे साथ। ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपको फ्री के पॉइंट मिलते रहेंगे, और हम एक मैच कम हार जाया करेंगे, आप नहीं खेलेंगे हमारे साथ तो। और उसके बाद जनाब फ़ाइनल जीतने के बाद इंडिया ने एक और जनाब हरकत करने की उन्होंने कोशिश की कि जो ट्रॉफ़ी है वो एसीसी प्रेसिडेंट जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब पता नहीं किस किस चीज़ के प्रेसिडेंट हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। वो पीसीबी के चेयरमैन भी है, आईसीसी के चेयरमैन भी वही हैं, और कुछ इदारे पाकिस्तान में और भी हैं जिनका जो है ना वो ऊपर यही हैं जनाब, हेड यही हैं हर चीज़ के। तो वो जनाब इंडिया वालों ने कहा कि जनाब हम जो है ना ट्रॉफ़ी जो है एशिया कप की हम जीते हैं, वो हम मोहसिन नकवी साहब के हाथों से वसूल नहीं करने वाले, क्योंकि ये वन ऑफ द मेन लीडर्स हैं पाकिस्तान के, जो आर्मी से भी रिलेटेड है, यही उनका प्रोपेगेंडा था। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो भी अड़े रहे, वहाँ पे खड़े रहे कुछ मिनट्स के लिए, कुछ 10-15 मिनट खड़े रहे हैं कि आएंगे ट्रॉफ़ी ले लेंगे। उन्होंने नहीं ली। मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, ट्रॉफ़ी उठाई वहाँ से और निकल गए कि नहीं तो ना सही। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। एक ऐसी क्रिकेट नेशन, ठीक है आपका क्रिकेट बोर्ड पैसे वाला और आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्म करती है और टॉप की टीम है T20I में, तो लेकिन ये जो चीज़ें आपने की हैं क्रिकेट के साथ, जो जिस तरह से आपने पोस्चरिंग की है गेम की, खिलाड़ियों को जनाब आपने, वो वक्त था कि जब चलो मिलना जुलना तो था, अब तो हाथ मिलाने से भी गए हैं। और अगर ऐसा ही है तो फिर गेम खेल क्यों रहे हैं भाई आप? ये तो दोगलापन हुआ, और उनकी आवाम भी यही सवाल कर रही है जनाब उनसे। तो वो ट्रॉफ़ी जनाब उन्होंने नहीं ली इंडिया वालों ने, उन्होंने जनाब तस्वीरें जनाब वो अज्यूम कर लिया ट्रॉफ़ी को, वो बनवाते रहे हैं और वो अपना उन्होंने इंजॉय किया। तो वापस आते हैं हम पाकिस्तान की टीम पे कि हमें ज़रूरत क्या है कि इस टीम में अब ये जो लड़के हैं वर्ल्ड कप तो यही खेलेंगे। कप्तान सलमान अली यागा को सपोर्ट इसलिए किया गया कि हालांकि कप्तान जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होते जनाब, वो अपनी कप्तानी की पोजीशन समझ नहीं आई थी जब उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया पाकिस्तान की T20I टीम के लिए। लेकिन फिर जब चलता रहा तो सपोर्ट करना पड़ता है कि कप्तान है तो उसे कंटिन्यू करने दें, उन्हें भी कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बाबर आज़म की बात हो रही है, और बाबर आज़म की ज़रूरत पड़ सकती है आपको।
फ़खर जमान जो है वो भी जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। साहबज़ादा फरहान ने तो जनाब ठेका ले लिया, उसने तहिया कर लिया, जहाँ पे बुमराह नज़र आएगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कितने छक्के और चौके मार दिए, पहले कभी इतने लगते हुए नहीं देखे गए, बुमराह को इतना जो है ना पिटाई होती नहीं देखी गई। तो कुछ चीज़ें करने वाली हैं, मिडल आर्डर में कुछ बेहतरी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेयर्स को खुद पे ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। इंडिया के साथ आपने 3 मैच खेले हैं और इंडिया की टीम जो कि उनके प्लेयर से जब भी पूछा जाता है पोस्ट मैच में तो वो कहते हैं कि हम इस तरह के प्रेशर में गुजरे हुए हैं पहले भी कई दफ़ा IPL मैचेस में, डोमेस्टिक में, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है हमारे हमसे। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारे लड़के जो हैं, हमारा मिडल आर्डर जो हमारे बैट्समैन हैं, वो एटलीस्ट इनसे ये सीखें कि इनकी स्किल सेट कैसी है और हम जो अपनी गेम को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं। फिर आप जनाब आपका चांस बन सकता है। अगर हम ये लगे रहेंगे ना इंडिया को हराना है हराना है हराना है, ऐसे हराया नहीं जाएगा। आपने अपनी तरफ से अपनी गेम में मिनिमम एरर करते हुए अपना जो है ना वो परफॉर्म करना है, फिर रिज़ल्ट खुद ब खुद हमारे हक़ में आएंगे और फिर कोई जनाब इजीली मैच हम जीत पाएंगे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे, इतनी गलतियां करेंगे जनाब, 146 पे ऑल आउट, 112 पे एक आउट है, 146 पे ऑल आउट, तो ये इससे बड़ी मतलब क्या बदकिस्मती यहाँ कह सकते हैं ज़लालत होगी क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि ये कुछ देखना पड़ेगा उन्हें। अभी वर्ल्ड कप में टाइम है, आपके पास सीरीज़ भी कुछ आएंगी, आपको अब देखना होगा कि आपने क्या करना है। सायम अयूब का फ़ैसला किया जाए। सायम अयूब एक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसे हम सिर्फ प्रेज़ नहीं करते, ओवरऑल क्रिकेटिंग जो है ना वो वर्ल्ड उसे प्रेज़ करता है। रिकी पॉन्टिंग ने उसके लिए बोला हुआ है, ओवरऑल उसमें क्वालिटी है, लेकिन आप उसे लंबे फार्मेट में खिला दें। T20 में ठीक है नहीं हो पा रहा उनसे, उन पर इतना इन्वेस्ट किया गया, इतने मैचेस खिला दिए हैं, उनकी इंजरी हुई जनाब। PCB बहुत कम प्लेयर होते हैं PCB जिनको अपने ख़र्चे पे जनाब वो उनका रिहैब हुआ, रिकवरी से वापस आए। तो कोई समझ आ नहीं रही सायम अयूब पे बिला वजह का प्रेशर बनेगा बॉलिंग में। आप अगर एज आ बॉलर खिलाना चाहते हैं तो फिर नीचे खिलाते जाएं उसे, हसन नवाज़ को ऐड करें और प्लेयर्स को ये जो टाइम बचेगा अपने खुद पे अपनी काम करें और सीखें कहाँ जो है हमें बेहतरी करने की ज़रूरत है और क्रिकेट देखने का कोई मज़ा भी आएगा। तो मेहरबानी करें, हमारा कुछ ख्याल करें। एक मतलब ये क्रिकेट टीम भी क्या जो है ना बना के हमारी ज़िंदगी में पेश कर दी गई है। अब तो खैर इतना दुख तो नहीं होता, लेकिन हम कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि मैच नहीं देखेंगे तो देखना तो पड़ जाता है ना कभी कभी। तो जो कभी कभी देखना पड़ता है उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस अगर आएगी तो ये दिल तो टूटेंगे। सलमान अली आगा से गुजारिश है कि लड़कों को ज़रा तगड़ा करें, मेंटली तगड़ा करने की ज़रूरत है। बाकी काबिलियत तो इनमें है, काबिलियत है और परफॉर्म करने की सलाहियतें सारी मौजूद हैं। और आरिफ सरफ भाई आप पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है और मैं ये समझूंगा कि बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन रन्स ही कम थे। हम कैसे, हारिस रूफ एक ऐसा बॉलर है कि जो आपको विकेट लेके देता है। अगर ये तो उसका रिकॉर्ड रहा है, वो मतलब अगर उसे आप 16 या 10 रन देंगे एंड वाले ओवर में तो वो डिफेंड होने वाले नहीं थे। तो ये चीज़ें हैं, लड़कों को काम करना पड़ेगा, अभी टाइम है। आप वर्ल्ड कप तक तो कुछ करें, कुछ सीखें, बेहतरी लाएंगे गेम में, फिर मज़ा आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग पहले ही एक्सपेक्टेशन कोई नहीं लगा के बैठा होता आपसे। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और क्रिकेट कभी तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, अल्लाह बेहतर जानता है अब कब हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।